तो जय हिंद दोस्तों, आज से हम शुरू करने वाले हैं एज टॉपिक। और एज टॉपिक के अंतर्गत हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि सीजीएल के प्री में 2023 में आ चुका क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि रहीम की वर्तमान आयु उसकी पुत्री सविता की आयु का 5 गुना है। अब से 7 साल के बाद रहीम की आयु उसकी पुत्री सविता की आयु का 3 गुना रह जाती है। तो वर्तमान में हमें रहीम की आयु को यहाँ पर ज्ञात करना है, पता करना है। तो जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि हमारे पास रहीम है और उसकी पुत्री सविता है। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि वर्तमान में प्रेजेंट में रहीम की आयु उसकी पुत्री सविता की आयु का 5 गुना है। यदि हम यहाँ पर सविता की आयु को यहाँ पर हम 1 मान लेते हैं तो 1 का 5 गुना रहीम 5 होगा। 1 का 5 गुना रहीम 5 होगा। क्वेश्चन में अगली लाइन को पढ़िएगा, उसमें दिया गया है कि अब से 7 साल के बाद, तो वर्तमान से 7 साल आगे की बात चल रही है कि 7 साल के बाद रहीम की आयु सविता की आयु का 3 गुना रह जाती है। यदि सविता 1 होगी तो 1 का 3 गुना रहीम 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम डिफरेंस को यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर 5 और 1 के बीच में यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, कितने का अंतर है, तो यहाँ पर 4 का डिफरेंस है। इसी प्रकार 3 और 1 के बीच में यहाँ पर कितने का डिफरेंस हो रहा है, तो यहाँ पर 2 का डिफरेंस हो रहा है। इस डिफरेंस को हमें यहाँ पर सेम करना होता है, डिफरेंस को हमें यहाँ पर बराबर करना होता है। डिफरेंस को यहाँ पर हम बराबर क्यों करते हैं, तो आपको इस बात को समझना होगा कि दो लोगों की उम्र के बीच का डिफरेंस हमेशा सेम ही रहता है। जैसे कि कोई मेरा भाई है जो कि मुझसे 5 साल छोटा है, तो आजीवन वह मुझसे 5 साल छोटा होगा। ऐसा नहीं होगा कि आज से 10 साल के बाद मेरी आयु और मेरे भाई की उम्र सेम हो जाए। तो कहने का मतलब है कि दो लोगों की उम्र के बीच का डिफरेंस हमेशा सेम ही रहता है। जब डिफरेंस हमारा सेम रहता है तो हमें यहाँ पर भी डिफरेंस को सेम बनाना होगा। तो यदि यहाँ पर 4 है तो 2 को भी हमें यहाँ पर 4 बनाना होगा। तो 2 को हमें 4 बनाना है तो 2 से हमें 2 का मल्टीप्लाई करना होगा। इसी प्रकार हमें 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर करना होगा और 2 का मल्टीप्लाई हमें यहाँ पर भी करना होगा। अब पहले ये 1 यूनिट हुआ करता था, पहले यह 1 यूनिट हुआ करता था, 1 यूनिट से बढ़कर ये 2 यूनिट हो गया है। पहले ये 1 यूनिट हुआ करता था, 1 यूनिट से बढ़कर यहाँ पर ये 2 यूनिट हो रहा है। तो 1 यूनिट से 2 यूनिट होने में इसने में अपने में कितने यूनिट की वृद्धि की है, तो इसने अपने में 1 यूनिट की वृद्धि की है। इसने अपने में 1 यूनिट की वृद्धि की है। यह 1 यूनिट की वृद्धि कितने सालों के कारण हुई है, तो 1 यूनिट की वृद्धि 7 सालों में हुई है। 1 यूनिट की वृद्धि 7 साल में हुई है, यानी कि 1 यूनिट का मान 7 साल निकल के आ जाता है कि 1 यूनिट 7 साल के बराबर है। तो यदि हमें यहाँ पर सविता की आयु पता करनी होगी तो हम 1 यूनिट का मान निकालेंगे, और यदि हमें रहीम की आयु निकालनी होगी तो हम 5 यूनिट का मान यहाँ पर पता करेंगे। तो क्वेश्चन में हमें रहीम की आयु पता करनी है, यानी कि हमें 5 यूनिट का मान यहाँ पर पता करना है। हमें 5 यूनिट का मान पता करना है। यदि 1 यूनिट 7 साल के बराबर है तो 5 यूनिट, तो 5 से यहाँ पर हम 7 साल का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो रहीम की आयु 35 साल निकल के आ जाएगी, जो कि बिल्कुल सही है और जो कि बी है। आपको यदि ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।